अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जिनको भी लंग्स का इश्यू है, जैसा कि दम चढ़ना, बार बार छींका होना, जो है खांसी होना, बलगम होना, इंशाल्लाह खुदरतन मैं आपको एक इल्म बताता हूँ। इंशाल्लाह वो इल्म आप भी जान लेंगे ना। इंशाल्लाह आप जो इनहेलर के वास्ते जो ले रहे, वो सारी चीज अब छूट जाते हैं इंशाल्लाह। कुदरतन 8-10 दिन में शिफायाब हो जाते। ये इल्म को जानो। इल्म की कमी से हम लोग बीमारी को बढ़ा लेते। एक बीमारी का इलाज करने जाओ 10 बीमारियों को पैदा कर लेते। समझ रही आप मेरी बात? ये बीमारी भी अल्लाह के तरफ से एक नेमत है। शायद अल्लाह इस बीमारी के जरिए हम ना सही रास्ता देखो जन्नत अता करेंगे। शायद ये बीमारी जन्नत तक पहुंचने का एक रास्ता बन सकती होगी। ये बीमारी भी हम ना अल्लाह से करीब करने के लिए आती। तो आप कोई भी बीमारी में मुब्तला है, कोई भी एक तकलीफ में मुब्तला है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारो, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाता। देखो अल्लाह वैसे शिफा रखे चीजों में। अभी मेरे भाई आए हुए हैं जिनको लिवर ट्रांसप्लांट करने बोले डॉक्टर। 35 लाख रुपए 35 लाख रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 महीने में जो है 70% रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, खाली कुदरती चीजों में। और एक मेरी माँ जो उठ के बैठ भी नहीं सकते थे, तो चल भी नहीं सकते थे, आज माशाल्लाह चल के मेरे पास। यूजुअली मेरे पास लोग पहले बार जो है बिस्तर पे आते, डॉक्टर 4 घंटे का टाइम दे दिए, 5 घंटे का टाइम दे दिए, अब मर जाते तब मर जाते बोल के भेजते थे। वैसे लोग मेरे पास एक उम्मीद लेकर आते हैं, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन रख के मेरे पास आते कि उनके पास यह मसला हल होता है इंशाअल्लाह। तो इनके मौत तो मुकर्रर है, कब मरना तो मरना ही है, लेकिन ये घोरना, ये रोना, इससे तो बचना है ना। इससे और हम क्या करते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी बीमारी आपको आएंगी तो अल्लाह की पहचान कर लो, अल्लाह की नेमतों की पहचान कर लो। देखो अब इंशाअल्लाह अगर आपकी जिंदगी बाकी है तो सुकून की जिंदगी मिलेगी, अगर आपकी जिंदगी खत्म हो गई तो अल्लाह मगफिरत भी कर सकते। बस ये चाह रहे कि आप सही रास्ते पे आना, वो इम्पोर्टेंट है। समझ नहीं? और एक मेरे भाई आए हुए हैं, मैं अभी वहां पे जा रहा हूँ, देखा उनकी हालत क्या है। वो कैन लेके जा रहे हो, सिलेंडर लेके जा रहे। कहाँ गए थे भी सिलेंडर लेके जाना, इतना बड़ा सिलेंडर है, सांस लेने की तकलीफ, लंग्स का इश्यू। डॉक्टर आज बीमारी पहचानने में लग गए, लेकिन अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, कलंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा। समझ रही आप मेरी बात? जो यकीन करता उन्हें फायदा उठाता। जितना यकीन करेंगे आप, यकीन मानो, आप जितना यकीन करेंगे अल्लाह की जात में, उतना अच्छा होगा आपका इलाज। आप जितना डाउट करेंगे, आप जितना गुमान करेंगे, उतना आपकी बीमारियों में इजाफा होता और आपकी बीमारी बढ़ती। यकीन से बढ़ के कोई इलाज नहीं, गुमान से बढ़ के कोई बीमारी नहीं। यकीन अल्लाह की जात पे रखो। और ये जो इल्म मैं आपको बांट रहा हूं, इसे अपना लो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बड़े बड़े मसलों से अल्लाह ऐसा मस्के में से बाल निकाले जैसा निकाल देते आपके मसले को इंशाअल्लाह। दिमाग लगाओ, सोचो। जानवर तो देखो, ज्यादातर जानवर एक्सीडेंट में मर रहे, शुगर बीपी थायराइड से नहीं मर रहे, एक्सीडेंट्स में मर रहे, वो भी हमेश मर रहे से उन लोगों को। ये इंसान शुगर बीपी थायराइड कैंसर लिवर फेल बच्चे नहीं हो रहे, एक बीमारी को ढूंढने जाओ 50-100 बीमारियां पैदा कर लेते। डॉक्टरों को सुनाए तो जिनके तकलीफा कम होते। इल्म जान लो, इल्म की कमी से आज ये मुसीबत में मुब्तला है। आइए इंशाल्लाह मेरे भाई से बात करेंगे, फिर उनकी तकलीफ क्या है जान लेके उसका हल बताता हूँ इंशाल्लाह। आप सब लोग भी घर पे बैठ के फॉलो करो, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं आपको कोई भी साइड इफेक्ट की चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे आपको ऐसी नेचुरल चीज बता रहा हूँ जिसमें अल्लाह शिफा रखे। समझ में आ रहा? इंशाल्लाह अल्लाह बहुत शिफा रखे ये कुदरती चीजों में। ये इल्म की कमी से ही हमें आज इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम में मुब्तला है। आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी इस्लाम। कहाँ से है आप? मीरत से। मीरत से। नाम क्या आपका? आसिफ शेख। आसिफ शेख। इरफान शेख। आपका नाम क्या है? इरफान शेख। क्या तकलीफ थी इरफान पे आपको? लीवर ट्रांसफर करने के लिए बोला था। हाँ, कितने रुपए पैसे? 35 लाख बोले थे। 35 लाख बोले थे।
क्या तकलीफ थी? पेट में दुखने लगा था और पानी जमा हुआ था। हाँ, तो इसलिए वो ट्रांसफर करो, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है करके बोले जो। अच्छा, कितने डॉक्टरों को बताए? 3 डॉक्टर 3 डॉक्टर। पूरे लीवर बदलाना बोले आपको? पूरा बदलना बोले। बदल देना। 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए तो कहाँ से लाए 35 लाख? नहीं नहीं है आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसा है? एक 70% पूरा कवर हो गया है। कवर हो गया? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने दवा खाए? 3 महीने 3 महीने। 3 महीने में 70% 70% रिकवर हुआ। रिकवर हो गया। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से 3 महीने में 70% लीवर रिकवर हो गया। 3 डॉक्टर ने लीवर कुछ बदला देना बोल दिए। उनको जो तकलीफन थे अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफन दूर हो गए। रिपोर्टां के ऊपर डिपेंड न करो, मैं आपको तसल्ली नहीं ना रिपोर्टां देखे तक, इसीलिए निकाल लिया बोलता हूँ। नहीं तो रिपोर्टां की जरूरत नहीं है, बिना रिपोर्टां के शिफा होते हैं आप इंशाअल्लाह। समझ रही? आइए मेरे भाई से बात करेंगे, उनकी क्या तकलीफ पूछी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। कहाँ से? बीजापुर से। बीजापुर से। क्या तकलीफ आपको? सांस लेने को सर हार्ट ऑपरेशन होता है। हाँ, सर सांस लेने का बहुत तकलीफ है सर। सांस लेने की तकलीफ है। हाँ सर। क्या बोल रहे डॉक्टर? डॉक्टर तो क्या इलाज नहीं चलेगा बोले सर। इलाज नहीं चलेगा बोले। ऑक्सीजन पे कितने दिन जाता है उतने दिन चले जितने दिन देना ऑक्सीजन में जो ये क्या है ये ऑक्सीजन है सर। ये ऑक्सीजन ये कहाँ लेकर गए तो भी साथ में लेकर जाते हैं आप? साथ में लेके जाना सर। बाथरूम को गए तो भी? हाँ कहाँ भी। अच्छा, बंद कर कैसा हो गया आपको? आप इससे नजात मांग रहे, आप ये चीज से छूटना चाह रहे, हाँ सर। आपको छुटकारा होना है चीज से। हाँ छुटकारा होना सर। बहुत तकलीफ हुआ सर उससे। बहुत तकलीफ है। हाँ सर। अब कहाँ गए तो वही होना आपको। कहाँ भी गया तो ये निकाल डाले तो निकाल दिया तो हवा कम चाहिए होता सर। निकाल डाले तो सांस नहीं मिलती। सांस नहीं मिलती सर। हाँ, तो सांस होना। नाम आपका? मिथुन मिथुन नायक। मिथुन नायक। ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, गौर से सुनो। कौन भेजे आपको मेरे पास? वो मैं ऐसे फोन में चेक करके देखा सर। फॉलो कर ले को है। फॉलो ठीक है, ले देखो, जानवरों को बन को रखे जैसा बन को रखे अल्लाह इनको। अब अल्लाह चाहे तो उससे शिफा भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। समझ रही? जिनको भी लंग्स का प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह 1 चमचा दालचीनी का पाउडर, 1 चमचा दालचीनी का पाउडर और 1 चमचा शहद, ठीक है, ये 2 को मिला ले को पेस्ट बना लो, सुबह नहार पेट खाओ इंशाअल्लाह। और रात में सोने के टाइम पे काली मिर्ची, 1 काली मिर्ची, 1 मुनक्खे को काट के काली मिर्ची अंदर डाल देना, उसमें मुनक्खे के अंदर किशमिश अंदर डाल के चबा के खाना। ऐसा 3 से 4 बार खाओ रात में सोने से पहले इंशाअल्लाह। समझ रही? काली मिर्ची, मुनक्खा, सुबह में दालचीनी का पाउडर और शहद, ये 2 चीजें इंशाअल्लाह आपको लंग्स के इशू से दूर कर देते इंशाअल्लाह। ये लंग्स की खराबी से, ये लंग्स के प्रॉब्लम से आपके जिस्म में भी दर्द होते। जिस्म में दर्द है ना आपको? बहुत कम है सर। हाँ। हार्ट का प्रॉब्लम है सर। हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट वो शेक होता है सर बहुत। हार्ट शेक होता, ठीक है, तो लंग्स के अंदर रहता ना हार्ट, और हार्ट और लंग्स दोनों हाथा पैरों कमजोर दिखते हैं, कमजोर। क्या हाथ पर काम ही नहीं करते। काम नहीं करते, ताकत कम है। पूरा इलाज बोल देता हूँ, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं इंशाल्लाह। उठा के फेंक दो उसको, नहीं तो एक कुत्ते बिल्ली को दाल को बंदा लोग कहते, बिल्लियों को नहीं बनना, ठीक है। दाल के बंदा लोग कहते, इसे छुटकारा मिलने के बाद एक अल्लाह की जात पे भरोसा रखना इंशाल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह की जात पे भरोसा रखना और हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करना, ठीक है इंशाल्लाह। अभी मैं जो बताता हूँ घर पे बैठ के कर ले सकते हैं आप, जरूरत नहीं आपको कहीं भी जाने की इंशाल्लाह। ये इल्म को आप अपना लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप ना डॉक्टर के और ना हकीमा के, ना लायर के, ना पुलिस के, ना कोर्ट के, ना कचहरियों के जो है आप इसमें फंसेंगे। आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे, तब भी यहाँ हाजिरी देना पड़ता आप। समझ रही? तो इंशाल्लाह दालचीनी का पाउडर और शहद सुबह में लो। दूसरा, काली मिर्ची और मुनक्खा किशमिश रात में इंशाल्लाह चबा के खाओ, 1-1 डोज। इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इंशाल्लाह। ये 2 चीजों में आपका अस्थमा खत्म हो जाता। इनहेलर जो ले रहे हैं आप इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फेंक दे सकते आप।
आप पूछेंगे ये कितने दिन खाना, ये काली मिर्ची, ये मुनाफा कितने दिन खाना का, तो पूछेंगे आप, मैं बोलूंगा खबर को तक खाना। ये खाने की चीज है, ये रिजा है, आपके लिए कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है ये, यानी आप धीरे धीरे कम भी कर ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, ऐसा भी कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये दालचीनी, शहद और ये काली मिर्ची, मुनक्का। तीसरा, पान का पानी आपके लिए बहुत शिफा है। एक बात का खास ख्याल रखो, अल्लाह आपको बड़े मसले में भी डाल सकते, बड़े मसले से भी निकाल सकते, समझ में आ रहा। लेकिन जो भी लोग उम्रा को जा रही, खशखश और पान लेकर न को जाओ, एयरपोर्ट में पकड़े तो 1 लाख रुपए से ज्यादा फाइन पड़ जाता, फिर जेल को चले जाते। ठीक है, तो उसमें जितना फायदा है लोग उससे जो है उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि नशे की चीजें वगैरह बना, समझ में आ रहा। तो इस वजह से वो आपके जिस्म के लिए शिफा है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह। पान का पत्ता कैल्शियम है, आपके लिए बहुत शिफा है। आपके जिस्म में दर्दा है, आपके लंग्स का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको बुखार आ रही, आपको कमजोरी ज्यादा है, तो इंशाल्लाह एक पान का पत्ता, बच्चे से बूढ़ा कोई भी ले सकता, एक पान का पत्ता डंटी के साथ 1 गिलास पानी में डाल के उसको पका के पौना गिलास करके पियो, इंशाल्लाह आपके दर्दा खत्म हो जाते हैं। दर्दा कम होती हैं सनम में, तुम्हें दर्दा कम होने के वास्ते दर्द के गोलियां खाते ना, इससे दर्दा कम होती हैं सनोवे, आपकी किडनी लिवर फेल हो जाती है। कल मेरे पास एक बच्चा आया 18 साल का, किडनी फेल हो गई उसकी, कई को बोले करते हैं पेट में दर्द हुआ, गोली खाया करते हुए। 18 साल का बच्चा, शुरू होने पहले खत्म होगी इसकी जिंदगी, समझ रही मेरी बात। तो पान का पत्ता शिफा है, जिनको भी लंग्स का प्रॉब्लम है, जिनको भी डस्ट एलर्जी है, छींका है, ये पान, 1 पान, 2 पान भी ले सकते, ज्यादा कमजोरी है तो थोड़ा बच्चे को लेके बाहर चलो, 2 पान भी ले सकते। 2 पान 1 गिलास पानी में डाल के औंटा लेके पौना गिलास करके डंटी के साथ इंशाल्लाह सुबह और शाम पियो। देखो आप, आपके 10, 15, 20 साल पुराने दर्दा भी इंशाल्लाह कहां गए बोल के मालूम नहीं, इंशाल्लाह। कैंसर के पेशेंट छोड़ के कोई भी ये चीज कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद सुनो गौर से, मैं आपको 1 से 4 नुस्खे इसलिए बता रहा हूं कि जिनको डॉक्टर ने हाथ उठा दिए ना, ये सारी चीजें कर ले सकते हैं। जिनको अस्थमा का इश्यू है, जिनको दर्द है, उन 1-1 नुस्खा भी फॉलो कर ले सकते। नहीं, डॉक्टर साहब को पूछ को शुरू करेंगे, फिर को तुम्हें यहाँ आए तो शायद आपकी मुलाकात होती कि नहीं की, समझ में आ रहा। पूछे तक उन्हें आपको पूछेंगे मन रब्बो का, यानी फिर आपको नहीं मालूम। इस वजह से अल्लाह की पहचान करा ले तो अल्लाह आपको दवा इस्तेमाल करने की हिदायत भी देता, नहीं तो दवा भी आपको नहीं लगती। अल्लाह से पहले दुआ करो कि अल्लाह ये मैं नुस्खा कर रहा हूं, ये नुस्खे में मेरे लिए शिफा दे, ये नुस्खे में मुझे ये बीमारियों से नजात दे। ऐ अल्लाह तू ही है जो शिफा देने वाला है, ये अल्लाह सब कुछ तेरे इख्तियार में है, मुझे अपने नेमतों की पहचान करा दे, मुझे अपने नेमतों से माला माल कर दे, मुझे अपने जो भी तेरे पास नेमतें हैं मुझे वो सारे नेमतें अता कर, मेरे नेमतों में इजाफा कर, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बोल के चलो। कैसी है कि बोले तो कैसी हूँ इसे छोड़ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो हर हाल में। बीमारी भी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, समझ रही मेरी बात। तो पहला दालचीनी और शहद, दूसरा काली मिर्ची और मुनक्का, तीसरा पान, चौथा हमारा जिस्म बहुत कमजोर है कि बोलो हमें खाने की चीजें कम, नहीं खाने की चीजें ज्यादा खा रहे, चाह नहीं तो हमारी दिन गुजरती नहीं, यानी जानवर देखो दूध पीती, चाह कौन सा जानवर भी नहीं पीता, ये इंसान है जो चाह पीता, एक बार नहीं दिन में 10 बार पीता, यानी इससे आपका मैदा खराब हो जाता। ये चाह तो पीता, ये चाह के साथ सिगरेट आम फूकता, वो भी 1-2 नहीं, डब्बे पैकेटा, वो होते ही फिर जर्दा। ये पूरी गंदी ग़िज़ा आपके जिस्म में जाके आपके खून में मिलके आपको इन्फेक्शन कर दे के आपके अंदर बीमारियों को और बढ़ा देते। आप गलत ग़िज़ा ले रही हैं आप, तो आपकी बीमारियों में और इजाफा हो जाता। ये चीजों को कम करो, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीजों को ज्यादा करो, 100 साल तक भी हम घट रहे थे आप इंशाअल्लाह, समझ में आ रहा। नहीं तो बच्चे डरा को रखते आपको,
उठ गएगा तो यूं उठना, बैठ गएगा तो यूं बैठना, है नहीं। अम्मा बाबा डर रहे, अल्लाह को नहीं डर रहे, खाली बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में बेटा आ रहा को तो दीवारा पकड़ लेते। चल रहा ना ऐसा कंडीशन, क्या बोले तो क्या होता की करको की बोलो, ज्यादा बात करेगा तो गला दबा डालता बोल, कौन भी किसका भी नहीं होता। यकीन मानो आप, सेहत है तो सब कुछ है, घटमुट रहेंगे ना जब तक इंशाल्लाह पूरे सुनते आपकी हक की बात करना जरूरी है। आप समझ रही। तो तीसरा पान का पानी, चौथा ये कमजोरी आ गई ना हमना जिस्म में, ये कमजोरी को खत्म करने के लिए और आपका दिल को मजबूत करने के लिए अर्जुन की छाल, ये दवासस में मिलता आपको इंशाल्लाह, अर्जुन की छाल। हाँ, ये अर्जुन की छाल ला के 3 इंच सुबह में क्या करो, 1 गिलास पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन, अदरक और लहसुन डालो, 1-2 लहसुन के कलियां, 1-2 इंच अदरक डाल के अच्छा औंटाओ, इसे औंटा के पौना गिलास करके पी लो इंशाल्लाह, ठीक है ना। अगर आपको बुखार है तो उसमें 1 चुटकी कलौंजी भी डालो, इंशाल्लाह बुखार भी चले जाती है आपकी, जिस्म में कमजोरी दूर हो जाती है इंशाल्लाह। सुबह दालचीनी और शहद उठते ही ले लो नहर पेट, उसके बाद नाश्ता कर लेने से पहले या नाश्ते के बाद ये अर्जुन की छाल का फार्मूला कर लो। फिर दोपहर में 1-2 बजे ऐसा ये पान का पानी लो। फिर शाम में मगरिब के बाद फिर से एक बार पान का पानी लो। फिर रात में सोने से पहले ये काली मिर्ची मुनक्का, ये 5 कौन रे करती तो कौन सा तो भी 1-2 तो भी करो इंशाल्लाह शिफा होता। काहेला हमें पानी पीना का तो भी उसको नहीं पीने नहीं होता, लाग देना कहते, यानी पानी भी लाग देना, वो भी ठंडा ही अल्लाह से उतरना, वो भी बिस्मिल्लाह बोले बगैर वो पी लेते, पहला पी लेते गट 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 गट, यानी वो भी डामे हाथ से खड़को बैठ को, थोड़ा शरीयत के हिसाब से थोड़ा इससे हमें जिंदगी गुजारेंगे ना, हमें बहुत बड़े बड़े मसले से पार हो जाते। समझ रही, सिर्फ अल्लाह की दूरी से ये मुसीबत है, ये मुसीबत है सो हमला, सिर्फ अल्लाह की दूरी से। समझ रही मेरी बात। तो इंशाल्लाह ये चीजों को अपनी आदत बना लो और देखो इंशाल्लाह बड़े बड़े मसले से पार हो जाते। मेरी माँ माशाल्लाह से लास्ट में ना, इनको उठ को बैठने भी नहीं आ रहा था, कहते अब माशाल्लाह उठ को चल को है ना मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम माँ, कहाँ से हैं आप? उस्मानाबाद। कहाँ से हैं आप? उस्मानाबाद। क्या तकलीफ थी आपको? पैर की बहुत तकलीफ थी, उठने बैठने को नहीं आ रहा था। उठने बैठने नहीं आ रहा था? हाँ। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? खाली दवाई देने के और होने के कम हो जाता हाँ। लेकिन 5 साल से तकलीफ थी। 5 साल से तकलीफ थी। हाँ। हाँ। अभी मेरे पास आने के बाद कैसा है? अभी तो बार पास आने के बाद 8 दिन से घर गिरने चला, उठ के खाना बना रही, चल फिर रही। अच्छा, उठ के खाना बना रही? हाँ। पहले कौन बनाते थे? पहले 2 महीना तो बाहर से खाना मंगा खाए। हाँ। फिर 2 महीने के बाद तुम्हारे पास आई इधर। हाँ। और इधर आने के बाद फिर 8 दिन से 8 दिन में उठ के ठहर गए? 8 दिन में खाना बनाने शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सुनो, 2 महीने बाहर का खाना मंगा खा रहे थे करते थे, है नहीं? 8 दिन में उठ को पकाने का शुरू कर देते दोनों, चलना फिरना सब शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैं क्या? आ जाए साथ में आपके। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चेयर दीजिए, आराम से आराम से। अम्मा खत्म कर दे तो रुको जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 महीने से तबीयत थी बहुत खराब, हाँ आखिरी दर्जे में शिरक में पहुंचा हाँ कि वो भी बोले तो कर दूंगा, हाँ लेकिन साडू साहब आए वाले, हाँ उन्होंने लेके आए थे यहाँ पे, हाँ फिर क्या है हाँ। जो हो गए। चलो अल्लाह बचा लिए आपको, आपके ईमान को और आपको अल्लाह बचा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभी गांव से भी 25 लोग आए थे हाँ। चलो देखकर। हाँ चलो माशाल्लाह। शिरक में मतलब क्या 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 करने वाले थे? बोले तो जो भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, लेकिन वो ऐसा कुछ ऊपर वाले का ही ये था कि नहीं हुआ। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं रोते, ठीक है इंशाल्लाह। बस अल्लाह आपको बचा लिया, आपके ईमान को बचा लिया, आपके सेहत को बचा लिए, वो बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रास्ता खोल दिए, यानी क्या करने भी रेडी हो गए थे, यानी तो अल्लाह ईमान को बचा लिए। अल्लाह हमारे हद से बढ़ के अपना तकलीफ नहीं देते, समझ रहे आप मेरी बात? हमारी हद से बढ़ के अपना तकलीफ अल्लाह नहीं देते। माशाल्लाह से मेरी माँ 8 दिन में शिफायाब हो गई इंशाल्लाह। ठीक है, मैं मेरी बात को खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, इंशाल्लाह 19, 20, 21 तारीख को मैं बैंगलोर में मिलता हूँ। अगले महीना रमजान होने की वजह से मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके मेरे ऑफिस में जाके, बैंगलोर के ऑफिस में और मेरे जो है इसके ऑफिस में, हैदराबाद के ऑफिस में से जाके दवाइयां डायरेक्ट ले सकते हैं इंशाल्लाह, ले सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना? लास्ट टाइम आप देखे थे हाँ। घर में चलने नहीं आ रहा था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो लास्ट टाइम मैं इनको देखा था, इनको चलने नहीं आ रहा था, अब माशाल्लाह से चल क्या है। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑब्जर्वेशन की पेशेंट क्या देखने सी भाई? जख्म क्या? जख्म था, ये पूरा पानी पानी हो गया था, हाँ पूरा पानी भी निकल गया ये हाँ ये पूरा सूख गया ये पूरा हाँ। और ये अच्छा ये नहीं जा रहा है और ये थोड़ा नहीं जा रहा है। हाँ। इसका क्या है? खुजली है थोड़ा अच्छा फंगस एक हो मिनट। गया था। हो गया माँ? हेलो हेलो, आवाज मत करिए, आवाज करिए। देखो जरा, एक बाटल लो इधर, एक बाटल लो इधर, शिफा की बाटल लो। 10 साल 15 साल 20 साल इंतजार करते आप, यहाँ 5 मिनट इंतजार नहीं होता आप लोगों से। प्लीज कोऑपरेट करो। ये शिफा के बाटला बांट के चले जाता हूँ मैं, अब नहीं देखता हूँ फिर। इसमें शिफा और हर बीमारी के लिए शिफा और समझदार लोग कल इसमें जाके शिफा उठा ले रहे। मैं बोल रहा हूँ करने का कर रहे, इस दफा आवाज अब। हेलो, कैसा समझाते कि क्या है जी? आओ ये लो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी है तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम क्या है, हाँ हमारे खाला है नो, हाँ इनको ले लेके आए थे। हाँ ये पैर में पूरा इधर पानी भर गया था, हाँ थोड़ा 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 पानी था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कच्चा पूरा जख्म था ये पूरा। हाँ अभी 1 महीने में क्या है, पूरा सूख के पानी गिनी निकल के हाँ जख्म भी अल्हम्दुलिल्लाह 50% समझो 40% चले गया, हाँ और थोड़ा जख्म है हाँ और इनको चलने भी आ रहा भी। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम तो चलने नहीं आ रहा था। हाँ लास्ट टाइम मैं खुद आके देखा था। हाँ, आप खुद आके कार में देखे थे। क्या बोले थे डॉक्टर इनको? अरे बोलो ऐसा। नहीं, डॉक्टर खाली ट्रीटमेंट दे रहे थे हाँ कब से थी तकलीफ इनको? इनको 3 महीने से डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे। हाँ 3 महीने से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा। ट्रीटमेंट चले तो भी क्या भी फायदा नहीं हुआ था। हाँ 3 महीने तक क्या भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ लास्ट मंथ आए थे मैं, हाँ। आप आके कार में देख लिए। हाँ देख लेने के बाद अब जो दवाई लिख के दी है उस पर अमल करें। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 50% कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा फंगस है अभी थोड़ा। बेफिक्र रहिए, देख ले तो इंशाल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम।